नमस्कार गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संकुल योग के आईयूपीएसी नामकरण। आपको थोड़ा एक डेमो से दिखा देते हैं आखिरकार इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो बनाए जाते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बताने से पहले हम आपको ऐसा क्लियर कर देंगे कि आप चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में खेल कर देंगे इस आईयूपीएसी का नामकरण करने वाले। यानी कि जो आईयूपीएसी निकाले जाते हैं ऑक्सीकरण संख्या में फलाना ढमाका जो कुछ भी है आपको क्लियर बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो में जो आपको बने रहना है। क्या मैं इंटरेस्टिंग हूँ बताने के लिए, तो मेरे जबान लड़खड़ा रही है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे क्या पहले कि आप इसके पहले जो बेसिक नॉलेज है वो जानने के लिए, तो जैसे लिगैंड प्रकार, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिगैंड कैसे पहचाने, ये सब आपको दुनियादारी इसमें बताने वाले हैं। और दूसरे नंबर में हमने पॉइंट लिखा हुआ है संकुल यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण के नियम। क्या है नियम आपको इसलिए हम बताएंगे, आपको सीधे भी उदाहरण लेके कई उदाहरण आपको हल करवा देंगे तो आपसे बनने लगेंगे, लेकिन जैसे आप इसे जैसे ही 1 से 2 महीने होंगे आप भूल जाएंगे इसका नियम। तो जैसे हम यहाँ पे नियम करवा देंगे, आप अपनी नोटबुक ले आइए, लिख लीजिए। जब भी आप भूलें तो वीडियो नहीं देखना है आपको, सीधे नियम देखना है, आपसे खुद ही बन जाएंगे। तो ये इसका मतलब यही है नियम बताने का, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप सोचेंगे यार बकवास कर रहा है, लेकिन बकवास बिल्कुल वीडियो नहीं होने वाले, क्योंकि हम मनोरंजन से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये उदाहरण है, इस जैसे उदाहरण बहुत सारे सॉल्व कराने वाले हैं हर प्रकार के, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन। पहली बार हम इतनी लंबी वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि जो आपके भाई के मोबाइल है वो मुश्किल से 2 GB रैम है, तो ये बकवास नहीं करते हैं। लिगैंड यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। कहता है किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन योग में दान करके उसके साथ उपसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणु या अणु दोनों है, परमाणु अणु या आयन एक ही कहलाता है, लिगैंड कहा जाता है। यह उदासीन या आयनिक प्रकृति के होते हैं। अब जान लीजिए किसी संकुल यौगिक, जो पूरा ये संकुल यौगिक ही कहलाता है, ये आप जान लीजिए। और केंद्रीय धातु हमेशा लिगैंड के बगल ही में होता है। अब आपको लिगैंड बताएंगे, पहचाने लिगैंड कैसे पहचाने, केंद्रीय धातु कैसे पहचाने, सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और कहता है धातु, केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन योग में दान करके, और जो आपका लिगैंड होता है वो ही केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन मतलब दान करता है। और उसके बाद जो उपसंयोजी, अब ये जो कोष्टक बस में बचा हुआ है ये कहलाता है उपसंयोजी मंडल, जैसे उपसंयोजी बंध कहते हैं। बनाने वाले जो परमाणु अणु, ये जैसे अणु ये होते हैं, 4 अणु हैं, ये परमाणु हैं, जो आयन होते हैं, उन्हीं को अपन लिगैंड कहते हैं। अब आपको परिभाषा समझ में आई कि नहीं, आपको ये बताना है कमेंट में, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद आपको बताते हैं लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला लिगैंड है एक दंतुर लिगैंड, या एक दंती भी कह सकते हैं इसको, ये आप जान लीजिए। पसीना मेरे प्यारे भाइयों बहुत आ रहा है। और एक दंतुर या एक दंती लिगैंड, ऐसे लिगैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करने वाले परमाणुओं की संख्या 1 होती है, टोटल केवल 1 ही होती है, एक दंतुर लिगैंड कहलाता है। अब मतलब जो केंद्रीय धातु होता है और ये लिगैंड मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन योग में दान कर सकता है, वो कहलाता है एक दंतुर लिगैंड। तो यहाँ पे कई उदाहरण हैं, अगर आप इन उदाहरणों को याद नहीं करते हैं तो आपसे बनाते नहीं बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ, आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सूत्र लिखा हुआ है, ये हिंदी में नाम लिखा हुआ है, ये आपके आवेश या संयोजकता कह सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, संयोजकता आप याद कर लीजिए। आपको याद नहीं करेंगे आपसे नहीं बनेंगे, जीवन में भी नहीं, इसकी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ संयोजकता आप इसकी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, वो हम वीडियो आई बटन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे H2O एक्वा, NH3 एमीन, CO। अब यहाँ पे देखो एक CO होता है कोबाल्ट, यानी C कैपिटल रहता है, O स्मॉल रहता है, इसे अपन क्या कहते हैं कार्बोनेट, और नहीं कार्बोनेट नहीं दोस्तों, सॉरी कोबाल्ट, इसे आपका नाम है, दोनों कैपिटल रहते हैं कार्बोनिल। जैसे यहाँ पे फ्लोराइडो F के लिए, और कई टीचर फ्लोरो को गलत कर देती हैं। मेरा भी एक बार मैंने बोर्ड परीक्षा में लिखा हुआ था, बोर्ड परीक्षा में नहीं दोस्तों, तिमाही या छमाही होगा, तो मैंने फ्लोरो लिख दिया, तो मेरा वो जो टीचर हैं हमारे सरकारी, उन्होंने गलत कर दिया। मैंने कि सर आपने क्यों गलत किया, वो कहते हैं बेटा जो MP बोर्ड में है तो फ्लोराइडो चलता है। मैंने कि सर ऐसा कुछ नहीं है, NCERT बुक आप उठा के देखिए, मैंने उनको प्रूफ दिखाया तभी उन्होंने माना। तो आप फ्लोरो लिखिए चाहे फ्लोराइडो, एक ही कहलाता है। अब NO2 को कहते हैं नाइट्राइटो N, और ONO को कहते हैं नाइट्राइटो O, और Cl मतलब क्लोरीन को अपन कैसे पढ़ते हैं लिगैंड के रूप में, क्लोराइडो या क्लोरो। इसी प्रकार से ऐसे फ्लोरो वाला है, ऐसी ब्रोमाइडो है, ऐसी आयोडाइडो है, ऐसी ये OH कहलाता है हाइड्रोक्साइड।
और यहाँ पे देख सकते हैं साइनोनाइडोसिएन को कहते हैं अपन। और यहाँ पे देखते हैं कि CO3 कार्बोनेटो और SO4 सल्फेटो। आपको ले चलते, आपको याद जरूर करना पड़ेगा, तो आपसे जीवन में नहीं बनेंगे बनाते। यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विदंतुर लिगैंड या द्विदंती लिगैंड, ऐसे लिगैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन योग में दान करने वाले परमाणु संख्या 2 होती है, द्विदंतुर लिगैंड कहलाते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण आप देख सकते हैं एथिलीन डाइएमीन या EN, इसका आवेश 0 होता है। अब आप अगर इसका एथिलीन नहीं समझ पाते, जैसे CH2 CH2 को एथिलीन क्यों कहते हैं, कैसे बनता है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन की वजह से होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी इसके संबंध में, आई बटन में ऊपर शो हो रही होगी, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा उदाहरण इसी में है C2O4, जिसको अपन ऑक्जेलेटो कहते हैं, और इसको सूत्र होता है OX और -2 इसमें आवेश होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं षष्ठदंतुर लिगैंड, इसमें 6 होती है इसकी दान करने की क्षमता। ये आपका सूत्र है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बस, लेकिन पूछा बहुत जरूरी है जाता है कि EDTA की संयोजकता कितनी होती है, -4 होती है। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो या EDT भी कह सकते हैं। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में, अब आपको इसके बाद नियम बताएंगे और नियम के साथ साथ आपके उदाहरण भी हल कराते जाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप वीडियो को सीधे शुरू ही कर लेते हैं मेन टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक उदाहरण अपन ने लिया हुआ है, और सबसे जो पहला नियम है कहता है सर्वप्रथम धनायन का नाम तथा उसके पश्चात ऋणायन का नाम। तो यहाँ पे आप सबसे पहले धनायन और ऋणायन का फंडा जान लीजिए। देखो जो यहाँ पे देखो ये कहलाता है कोष्टक के अंदर उपसहसंयोजी मंडल, ये आपका उपसहसंयोजी मंडल ये अलग कहलाता है, ये अलग कहलाता है। यानी कि जो ऐसे सिंगल में दिया रहता है वो अलग कहलाता है, कोष्टक में अलग कहलाता है। अगर ये वाला पहला हो तो ये धन बन जाता है और ये ऋण बन जाता है। अगर ये पहले दिया रहता है तो धन बन जाता है और ये बाद में दिया रहता है तो ऋण बन जाता है। यही फंडा। तो वो कहता है कि आप जैसे ये धन है तो आप पहले लिखेंगे इसका नाम और ये बाद में लिखेंगे, ये फंडा है। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उपसहसंयोजी मंडल का नाम लिखते हुए, यहाँ पे ये आपका उपसहसंयोजी मंडल है जो कोष्टक के अंदर है, और लिखते हुए सर्वप्रथम लिगैंड के साथ लिखी हुई संख्याएं जैसे 2 3 4 5 6, जैसे 6 लिखी हुई है तो अपन यहाँ पे सीधे 6 नहीं लिखेंगे, 6 क्लोरीन या 6 क्लोराइडो या 6 क्लोरो, ये आप नहीं लिखेंगे। आप इसके लिए 2 3 4 के लिए गिनती इसमें केमिस्ट्री में होती है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ये आपको उसने बता दिया। अब आप क्या देख सकते हैं, फिर कहता है लिगैंड में लिखी हुई संख्याओं के बाद, अब लिगैंड में संख्या कितनी है 6, आप लिखेंगे हेक्सा, यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सा लिखेंगे। अब इसके बाद हेक्सा लिखेंगे, फिर लिगैंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु का नाम। यहाँ पे आपकी केंद्रीय धातु क्या है, PT यानी प्लेटिनम, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे केंद्रीय धातु का नाम बता रहा है नियम। फिर तथा इसके पश्चात ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में छोटे कोष्टक में के अंदर लिखा जाता है। यानी केंद्रीय धातु के बाद जो रोमन ऐसी गिनती होती हैं 1 2 3 ये वाली होती हैं, ये आपको लिखना पड़ता है रोमन अंकों में, कोष्टक छोटे कोष्टक में। और फिर चौथा नियम है यदि उपसहसंयोजी मंडल के ऊपर धनायन ऋणायन का चिन्ह है, जैसे यहाँ पे एक आपको उदाहरण बताते हैं, यहाँ पे आपका एक उदाहरण होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आयन लग गया। आपको ये बाद में बताएंगे, आपको हमने इसलिए बता दिया पहले कि आप भ्रम में ना रहें। तो यहाँ पे कहता है कि धनायन ऋणायन का चिन्ह हो तो अंकित हो तो IUPAC के अंत में आयन शब्द लिखा जाता है, ये आप समझ गए। अब आप ये भी समझ जाइए यदि उपसहसंयोजी मंडल ऋणावेशित हो तो केंद्रीय के पीछे 8 शब्द जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आपका ऋणायन ही है उपसहसंयोजी मंडल, तो यहाँ पे जैसे PT है केंद्रीय धातु, इसके पहले 8 लग जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं सब, आपको थोड़ा इंतजार करना है, वेट करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपका छठा नियम है यदि उपसहसंयोजी के अंदर कोई ऐसा नाम आता है जिसके नाम से पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा हो तो उसके साथ लिखी संख्याएं 2 3 4, जैसे उसके लिए केमिस्ट्री भाषा में होगी 2 के लिए विस, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्रा के शब्द लिखा जाता है। अब जैसे हम आपको बता दें यहीं पे एक उदाहरण, फिर आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक उदाहरण जे दिया हुआ है आपके लिए, जैसे EN, यहाँ पे EN भी पहले से ही है एथिलीन, इसका नाम हमने आपको बताया था द्विदंतुर लिगैंड में। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पे देख सकते हैं EN, तो यहाँ पे एथिलीन डाई आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, डाई के लिए होता है 2 यानी कि ट्रेस,
इस प्रकार से हम आपको ये बताने वाले हैं। आपको घबराना नहीं है। और अब आपको नियम और बढ़ाते हैं, नियम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको एक एक सॉल्व भी कराए जाएंगे। तो यही लिखा हुआ बिस्ट्रेस है। फिर इसके पश्चात लिगैंड को छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। अब जो मतलब लिगैंड होता है जैसे एथिलीन डाइएमीन, अब यहाँ पे ये वाले कोष्टक में आपको नहीं लिखना है, लेकिन जो आपको एथिलीन डाइएमीन, डाई जिसमें लगा हो, ट्राई लगा हो, उसको आपको कोष्टक में लिख देना है। ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप जान लीजिए 7वां नियम कि यदि उपसहसंयोजी मंडल के अंदर एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हो तो लिगैंडों के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अब आपको ये वाला एक उदाहरण बताते हैं, फिर आपको सॉल्व कराया जाएंगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिगैंड दिए गए हैं, NH3 यानी कि एमीन और CO यानी कार्बोनिल। तो यहाँ पे आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सा लिगैंड पहले लिखना है? तो यहाँ पे जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो वो लिख देंगे। जैसे एमीन, एमीन में कौन सा शब्द आता है अंग्रेजी में? ए, तो ए आपको पहला लिखना है, जैसे लिखा हुआ है एमीन। और कार्बोनिल यानी C बाद में आता है, तो अपन ने कार्बोनिल बाद में लिखा हुआ। यही आपका क्या है, यहाँ पे नियम देख सकते हैं, 7वां नियम आपका यही है। अब आपको उदाहरण लेके सीधे हल कराते हैं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत बड़ी हो जाती है अगर हम आपको लिख के देखते, सोडियम फलाना ढमाका। अब यहाँ पे आप पहला एक उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है Na2PtCl6। अब आपको देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया, धनायन का नाम, तो यहाँ पे सोडियम। और अब आपको क्या कहता था कि जो आपका उपसहसंयोजी मंडल है उसमें सबसे पहले लिगैंड के जो परमाणु अणु होते हैं उनकी जो संख्या, जैसे 6 के लिए हेक्सा कहलाती है, तो मैंने हेक्सा लिख दिया। फिर यहाँ पे Cl, अपन क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ये आपका एक लिगैंड है। जैसे हमने आपको बताया था क्लोराइडो या क्लोरो, तो हमने यहाँ पे क्लोराइडो का प्रयोग किया है। और यहाँ पे देखो Pt, ये आपका प्लेटिनम का सूत्र है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे एक बताया था नियम, यानी कि ऋणावेशित हो, तो यहाँ पे आपका ऋणावेशित है क्योंकि ये बाद में है, तो ऋणावेशित के लिए 8 शब्द लग जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट हो जाएगा। तो आपको ये पूरा याद कर लेना है, जब ये आपसे बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटिनेट हो गया। फिर इसके बाद कहता है कि रोमन गिनती, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा होगा कहीं कि फिर केंद्रीय धातु का नाम तथा इसके पश्चात ऑक्सीकरण संख्या को, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, रोमन अंकों में छोटे कोष्टक में लिखी जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, जिससे नहीं बनती है वो आराम से समझेगा, उसको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अपन ने एक कागज उठा लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अपन को Na2 की निकालना है, तो जो केंद्रीय धातु होता है उसको X माना जाता है ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय। अब जैसे आपको सबसे पहले सोडियम की क्या है संयोजकता पता होनी चाहिए, इसकी संयोजकता होती है 1, तो 1 गुणे 2 होगा। हमने पिछली वीडियो डाल दी है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, वो वीडियो आपको आई बटन में अभी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप उस वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ पे आप X मानेंगे क्योंकि ये आपका केंद्रीय धातु, इसी प्रकार जो आपका केंद्रीय धातु उसको X माना जाता है। अब आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब Cl की -1 होती है और यहाँ पे गुणा करेंगे आप कितने का, 6 का, क्योंकि 6, और बराबर 0 लगा देंगे। यहाँ पे 2 + x - 6 बराबर 0, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोमन गिनती में हमने 4 लिख दिया है छोटे कोष्टक में। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, तो आप ये पहला समझ ही गए होंगे। अब आपको दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिखाते हैं। अब लिखा हुआ H2 कोष्टक में लिखा हुआ CuI6, इसी प्रकार से ये धन है ये ऋण है, तो इसी प्रकार से ये बनने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अपन सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये आपका हाइड्रोजन, इसका सिंपल नाम लिखा जाता है हमेशा, जो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है उसका जो लिगैंड होता है उसका नाम बदल जाता है, और ये अगर सिंपल है तो वैसे ही लिखा रहता है, अगर ये ऋण आयन है तो इसका भी नाम चेंज होता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल तरीके से हाइड्रोजन लिखेंगे। फिर आपको क्या है लिगैंड, ये आपका जो उपसहसंयोजी मंडल होता है इसमें सबसे पहले लिगैंड के अणुओं की संख्या लिखी जाती है 6, तो हेक्सा हो जाएगा 6 के लिए। और फिर इसके बाद आप आयोडाइडो लिखेंगे क्योंकि ये आपका लिगैंड है आयोडाइडो। फिर Cu आपका ये मतलब उपसहसंयोजी ऋणात्मक है तो 8 शब्द लग जाता है। तो हम आपको सारणी एक बार और दिखा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी लिख लीजिए, फिर आपको नहीं दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा है Cu, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूप्रेट होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं क्यूप्रेट। अब इसकी आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, 2 है तो प्लस लग जाएगा, और ये केंद्रीय धातु है तो यहाँ पे आपका X है।
और ये आप प्लस लगाएंगे, इसकी संयोजकता -1 होती है और आप इसमें 6 का गुणा करेंगे बराबर 0। तो यहाँ पे 2 + x - 6 बराबर 0, तो x - 4 x बराबर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रोमन गिनती में लिख दिया है 4। ये भी सॉल्व हो चुका है। अब आपको सीधे बताते हैं ये वाला तीसरा उदाहरण। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे K3FeCN6। यहाँ पे देख सकते हैं CN का नाम हमने आपको बताया साइनोनाइडो, यानी साइनोनाइडो होता है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, आप लिख लीजिए, हमने आपको सारणी वो दिखाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आप पहले ये ऋणात्मक है ना, अब आप समझ गए, क्योंकि जो पहले होता है वो धन होता है, जो बाद में होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे जैसे पोटेशियम, और यहाँ पे इस पहले के का नाम पोटेशियम होता है, फिर आप लेगेंड में जो आपकी परमाणु संख्या उसे लिखेंगे, जैसे 6 तो हेक्सा उसके लिए, इसका CN का नाम कहलाता है साइनोनाइडो या साइनो लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो Fe के लिए आप फेरेट लिखेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक इसका नाम बदल जाता है, तो फेरेट। और आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 3 आएगी। अब आप निकाल लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसके बाद आप इसका नाम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप पोटेशियम लिखेंगे। अब आप ये वाला जो परमाणु संख्या ट्राई लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हैं हम आपको ट्राई यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे ट्राई नहीं होगा, यहाँ पे होगा डाई। 2 के लिए हमने आपको क्या बताया था, डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है। ये आपका गलत लिखा हुआ, हमने सही कर दिया। और CN का नाम जानते हैं साइनाइडो, और AG के लिए क्योंकि ऋणात्मक तो अर्जेंटेट कहते हैं। आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 1 ही निकलेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो आप देख रहे हैं गीला गीला, ये मेरा पसीना है और मैं वीडियो अंदर बना रहा हूँ, इसलिए बहुत पसीना आ रहा है। ये बहुत वेरी मोस्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल एक ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेगेंड आप जानते हैं, सबसे पहले लेगेंड का नाम लिखा जाता है। अब लेगेंड में कितने परमाणु हैं, 4, तो यहाँ पे 4 के लिए टेट्रा होता है। इसका नाम आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल लिखेंगे। फिर आप केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। अब ये देखो सिंपल हमने निकेल लिख दिया, अब तो नहीं लिखा निकीलेट, तो नहीं किया, क्योंकि ये धनात्मक है, यहाँ पे कोई और दूसरा है ही नहीं है, तो सिंपल ही इसका नाम रहता है। और इसकी अब जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 0 आएगी। और जिससे ऑक्सीकरण संख्या निकालते नहीं बनती है, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Cu और NH3 का होल 4 Cl2। अब ये आपका ये धनात्मक हो गया, अब इसका नाम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कॉपर का कॉपर रहेगा जैसे। लेकिन आप अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 4 के लिए टेट्रा, ये आपका एमीन है तो एमीन लिख देंगे। ये आपका फिर कॉपर लिखेंगे, केंद्रीय धातु इसके बाद लिखते हैं लेगेंड के बाद। फिर ये आपका क्लोरीन लिख देंगे, और इसे आप क्लोरीन लिखें या क्लोराइड, एक ही कहलाएंगे। आप क्लोराइड लिख दीजिए, क्लोराइड में अच्छा लगता है क्लोराइड। और अब आपको एक बात और बतानी थी, अगर ये आपका देखो यहाँ ये आपका ये वाला उपसहसंयोजी मंडल धनात्मक हो जाता है, तो जो आपका जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या है वो इसके पहले लिख जाती है, यानी कि जो आपका ये वर्ड है जो आपका बाद में लिखेगा, और जो आपकी वो ऑक्सीकरण संख्या है वो आप पहले लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है अगर ये इस प्रकार से आपके उदाहरण मिले। अब आपको एक और बताते हैं, जैसे कई उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है K2HgI4। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पोटेशियम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा आयोडाइडो, और यहाँ पे H जब ये ऋणात्मक है तो यहाँ पे हो जाएगा मर्क्यूरेट, और जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 2 ही निकलेगी। अब देखो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, अगर इसके संबंध में आप पूरे उदाहरण सॉल्व हमसे करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसके लिए फुल 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।